हम में है बदलाव, मैं हूँ बाघ। इस थीम पर वन परिक्षेत्र लोंगुर सामान्य दक्षिण वन मंडल में आयोजित हुआ अनुभूति कार्यक्रम। बच्चों ने जानी वानिकी और वनों की अहमियत। जी हाँ, खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां हम में है बदलाव, मैं हूँ बाघ। इस थीम पर मध्य प्रदेश वन विभाग और मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा सोमवार को वन परिक्षेत्र लोंगुर सामान्य दक्षिण वन मंडल बालाघाट ने ग्राम जैतपुरी अंतर्गत अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अनुभूति में जैतपुरी, गौना झोला, सल्फा, खुरसुड और डोरा के बच्चों को भी शामिल किया गया। साथ ही उन्हें प्रकृति से जोड़ने और वनों के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रथम बच्चों को स्वल्पाहार कराकर ट्रेल भ्रमण पर ले जाया गया और भ्रमण में उन्हें पक्षी दर्शन, औषधीय पौधों के महत्व, वानिकी कार्यों और वनों की अहमियत के बारे में भी जानकारी दी गई, जो कि बच्चों के लिए बेहद ही ज्ञानवर्धक और रोमांचक रहा। भ्रमण के उपरांत बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें कोदो के खीर ने मुख्य आकर्षण का केंद्र बनकर सबका दिल जीत लिया। वहीं भोजन के पश्चात बच्चों में रचनात्मकता और ज्ञानवर्धक को बढ़ावा देने के लिए चित्रकला और क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। साथ ही विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से महेंद्र सिंह उइके की खास रिपोर्ट। हम लोग ने देख लिया कि कैसे पहचानना है ना। रेंज ऑफिसर भी तो हमारे बीच में पहुंचेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद रेंज ऑफिसर के बाद आता है एसडीओ, उसको कहते हैं सब डिविजनल ऑफिसर। रेंज ऑफिसर के बाद वर्दी नहीं रहती। उसके बाद वर्दी नहीं रहने का एक कारण ये है कि उसके बाद कार्य का जो तरीका है ना, काम थोड़ा सा बदल जाता है। कुछ मजिस्ट्रियल पावर मिल जाते हैं एसडीओ को, तो जांच और दूसरे काम और भी आ जाते हैं, करने रहते हैं। तो इस कारण से वर्दी फिर उसके बाद रेंज ऑफिसर के बाद नहीं रहती है। रेंज ऑफिसर के बाद एसडीओ और एसडीओ के बाद डीएफओ, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। 2, 3, 4 सब डिवीजन उनके अंडर में रहते हैं एक डिवीजन में, ठीक है। फिर सामान्यतः ये डीएफओ जिला स्तर पे रहते हैं, जिला स्तर के अधिकारी रहते हैं। उनके बाद होता है सीएफ, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये भी अगर बड़ा डिवीजन है तो कई बार डिवीजन में रहते हैं या कई बार सर्किल के चार्ज में रहते हैं। डिवीजन से बड़ा होता है सर्किल। कार्यक्रम पर आप ये अनुभूति कार्यक्रम जो हमारे वन विभाग में चल रहा है, ये एक बहुत ही अनूठी पहल है। और ये ऐसी पहल है कि जो शायद अभी हमारे पूरे देश में मध्य प्रदेश ने ही वन विभाग ने सबसे पहले शुरुआत की थी इसको। और प्रारंभिक तौर पे इसको मतलब जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं, अभ्यारण्य हैं, उनमें पायलट बेस पे इसको शुरुआत किया गया था कि मतलब कुछ स्कूलों के बच्चों को ला करके वो कराने के लिए, तो मतलब इसका अनुभूति कराने के लिए नेचर के बारे में। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, फिर ये धीरे धीरे जो है पायलट बेस में शुरू हुआ, फिर आकर के सभी प्रक्षेत्रों में, क्षेत्रीय प्रक्षेत्रों में इसको और पार्कों में शुरू किया गया। और ये 2015-16 से विधिवत जो है पूरे मध्य प्रदेश में सभी प्रक्षेत्रों में, क्षेत्रीय प्रक्षेत्रों, पार्कों में शुरुआत हुई। पहले एक एक अनुभूति कैंप के लिए, फिर बाद में इसको प्रत्येक रेंज में 2 अनुभूति कैंप में कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया। और एक अनुभूति कैंप में कम से कम 120 बच्चों को लाने का प्रावधान रखा गया। इस तरह से पूरे हम प्रदेश में करीब 1.25 लाख बच्चों को हर साल, 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख बच्चों को हर साल हम लोग जो है इस अनुभूति कैंप के माध्यम से नेचर के बारे में, वनों के बारे में, वन प्राणियों के बारे में, और जो वानिकी कार्य चलते हैं या जो वानिकी डेवलपमेंट कार्य हैं, ग्रामीणों के कौशल उन्नयन के काम हैं, और इसके अलावा वन प्राणियों के बारे में हम विस्तृत से विरोहन के बारे में हम बच्चों को एक अनुभूति कराते हैं। जैसा इसका नाम है, अनुभूति का मतलब ये है कि वो इसको अंदर से महसूस करें, अनुभव करें कि ये हमारे जीवन में इनका क्या रोल है, और हम अपने जीवन को बेहतर इनके बगैर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, या इनका को एग्जिस्टेंस के ही साथ हमारा जीवन जो है सार्थक रहेगा। अन्यथा अगर ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो वन नहीं रहेंगे, वन प्राणी नहीं रहेंगे, पक्षी नहीं रहेंगे,
इनके ना रहने से हमारा भी जीवन उतना ही कठिन हो जाएगा जितना कि अन्य मतलब जीव जंतु का कठिन हो सकता है। तो इस चीज़ को हमारा नई पीढ़ी के बच्चों को अनुभव कराने का उद्देश्य ये है कि भविष्य में देश के ये बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं और बच्चों से ही भविष्य में देश का निर्माण होता है। जैसा इनका लालन पालन होगा, जैसा इनके संस्कार डाले जाएंगे, जैसा इनका ज्ञानवर्धन होगा, उसी के हिसाब से हमारे समाज का विकास होता है और देश का विकास होता है। तो ये बच्चों की नई पीढ़ी में एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अनोखा कार्यक्रम है जिसको अदर प्रदेशों के लोगों ने भी सराहा है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये भविष्य में हमारे वनों के संरक्षण में, वन प्राणियों के संरक्षण में एक संदेश वाहक के रूप में ये बच्चे पूरे प्रदेश में मतलब काम करेंगे और हमारे वन और वन प्राणियों के संरक्षण में बहुत बड़ा इनका योगदान होगा। यही उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम, अनुभूति कार्यक्रम हम लोग हर साल करा रहे हैं। मेरा नाम हिमांशु पटले है। मैं ग्राम किड़ीटोला में रहता हूँ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय मोहनलाल पटले है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोरा में पढ़ता हूँ। अच्छा, ये बताइए आज अनुभूति के दौरान आपको क्या-क्या सिखाया? आज हम अनुभूति कार्यक्रम में आए थे तो हमें बताया गया कि वन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और हमें वनों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी गई, जिसमें हमें दिखाया गया कि वृक्षों के बारे में जानकारी दी गई कि ये किस प्रकार का वृक्ष है, इससे कौन सी औषधि प्राप्त होती है और उससे हमें किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं। और हमें आगे अधिक जानकारी प्राप्त हुई, जैसे कि चेक डैम, जैसे कि मिट्टी का कटाव के लिए उसे बनाया जाता है और उसके आगे PIP, जिसमें हम जानवरों के पदचिन्ह प्राप्त कर सकते हैं। उससे पता लगाया जा सकता है कि ये कौन सा पशु है और ये नर है या मादा, इसके बारे में उससे पता लगाया जा सकता है। आज यहाँ पर आप आए हुए हैं, सारे बच्चों के साथ अपने मंडली के साथ आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज हमें यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत कुछ सीखने में मिला क्या? जी, बहुत कुछ सीखने भी मिला हमें वनों के बारे में और हम अपने आप से आशा करते हैं कि हम आगे चल के हमारे बड़े बुजुर्गों को बता सके कि वन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या मिला? हिमांशु पटले। सब बोले? क्या नाम बता आपका? मेरा नाम सोनाली दशमेर है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। आज जो ये अनुभूति कार्यक्रम में आप लोग पहुँचे हैं, यहाँ पे किस तरह की जानकारी से आपको अवगत कराया गया है, क्या आपने सीखा? ये वनों के बारे में हमें अनुभूति में लाया गया है, जिसमें हमें पेड़ पौधों के बारे में और जो हम भ्रमण के लिए आए थे उसमें हमें PIP के बारे में बताया गया, चेक डैम के बारे में बताया गया और हमने पदचिन्ह देखे, शेर के भी पदचिन्ह देखे और भालू के भी, और पेड़ों के बारे में भी बताया गया कि ये कौन सा पेड़ है और इसके क्या लाभ हैं इत्यादि के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद हम लोग भ्रमण के बाद हम लोग ये जहाँ पे हमें रुकने के लिए स्थान दिया गया था वहाँ पे हम आए और हमें क्वेश्चन भी पूछे गए और उसके बाद हमने उन क्वेश्चनों का आंसर भी दिया और उसके बाद हमें भोजन कराया गया। अच्छा, ये बताइए वनों के दौरान आपने जो भ्रमण किया है, क्या सीखा आज आपने? वनों के भ्रमण में हमें, जैसे कि हम वन में जाते हैं तो कई लोग जाते हैं तो पॉलीथीन वगैरह सबको फेंक कर आ जाते हैं, लेकिन हमें इन सबको नहीं फेंकना है। और दूसरी बात, हम जाते हैं भ्रमण में तो वहाँ पे लाउड स्पीकर नहीं करना है, जिससे कि पशु पक्षी परेशान होते हैं और वो घबराने लगते हैं और भागने लगते हैं। और अच्छा, ये बताइए आज जो पूरे दिन का टूर था आपका फॉरेस्ट में, यहाँ पर घुमाया गया है आपके शिक्षक साथ में, आपके साथी साथ में, कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और हमें कई जानकारियाँ प्राप्त हुई।